हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड नसीब नहीं, अरे यार आज नसीब कैसे याद आ गई। नसीब में नहीं, फॉरएवर में। तो फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल ने पॉलीथिन में से आइसक्रीम का डब्बा निकाल के मायू के लाए हुए आइसक्रीम बर्फ़ के डब्बे में आइसक्रीम को रखा और एक बड़ी सी स्माइल की, जिसे देखकर मायू बोली कि चलो शर्त तो जीत गई तुम। श्री कह ही रही थी तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगी और आइसक्रीम लेकर ही आओगी। ये सुनकर शीतल हैरान रह गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो सारे रास्ते यही सोचती रही कि मैं श्री को हराने के चक्कर में हूँ, उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट देखना चाहती हूँ, पर उसे पहले से पता था कि मैं जीत जाऊँगी। वो कैसे जानती थी कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगी। क्या मुझे इतने अच्छे से समझने लगी है वो। यही सब सोचते सोचते स्टेशन आ चुका था। स्टेशन पहुंचकर शीतल की निगाहें श्री को ही ढूंढ रही थी। वो दिखाई दी तो उसके सामने पहुंचकर शीतल ने डिब्बा श्री के आगे कर दिया। शीतल श्री के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हैरानी का भाव नहीं था, बस एक फीकी सी स्माइल थी। श्री ने डिब्बा खोला, देखा डिब्बे में बर्फ़ के पानी के बीच एक बटर स्कॉच का कप था। उसने कप निकालकर डिब्बा शीतल को वापस लौटाया और बोली, आइसक्रीम के लिए थैंक यू। शीतल ने वेलकम कहकर डिब्बा खाली किया और बैग में रख लिया। श्री ने कप खोला और दोनों के आगे किया कि खाओगे। शीतल ने ना में सर हिला दिया और मायू बोली, सुबह सुबह तुम ही खाओ, मुझे अपने गले से बहुत प्यार है, ख़राब नहीं करना मुझे अपना गला। इतनी सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है। श्री ने कहा, मत खाओ, मैं तो खाती हूँ और खाऊंगी। कितनी अच्छी लगती है आइसक्रीम सुबह सुबह, और ख़ासकर जब कोई इतनी मेहनत करके लाया हो। तीनों बातें करते हुए बस स्टॉप पर आ चुके थे। बस भी आ गई थी। तीनों बस में चढ़े और श्री जो है आइसक्रीम खा रही थी। तो आइसक्रीम थोड़ी मेल्ट हो चुकी थी, तो उसने आइसक्रीम के कप को अपने मुंह से लगाया और आइसक्रीम को पीने की कोशिश की। चम्मच से खाना आइसक्रीम को मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने आइसक्रीम को पीने की कोशिश की, बस अचानक से बढ़ी झटके से। तो आइसक्रीम थोड़ी सी श्री के होठों पर और कुछ उसके होठों के ऊपर लग गई थी। शुक्र ये था कि कप में आइसक्रीम ज़्यादा नहीं थी, वरना श्री के कपड़ों पर भी गिरती। श्री ने कप हटाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और बोली, थैंक गॉड इसमें आइसक्रीम ज़्यादा नहीं थे, नहीं तो मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो जाते। बच गई मैं, नहीं तो आज तो बेड़ा पार था। श्री का मुंह देखकर शीतल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। शीतल ने रुमाल निकाला और श्री को देते हुए बोली कि ये लो, साफ कर लो अपना फेस, आइसक्रीम लग गई है। श्री ने चेहरा आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ही साफ कर दो। तो शीतल रुमाल से आइसक्रीम साफ करने लगी। एक पल को उसके मन में आया कि श्री के गुलाबी भरे भरे से आइसक्रीम लगे हुए होठों को चूम ले और गौर से उसके होठों को देखने लगी। शीतल की नज़रों का पीछा कर रही थी श्री की नज़रें। उसे जब अपने होठों की तरफ इस तरह देखते पाया तो श्री ने कहा, क्या देख रही हो। तो शीतल थोड़ी हड़बड़ा गई। उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ
कुछ तो देख रही थी। कुछ भी नहीं, मैं क्या देखूंगी। अब ये तो तुम ही बता सकती हो कि क्या देख रही थी। शीतल ने हड़बड़ाते हुए कहा कि कुछ नहीं, देख रही थी आइसक्रीम कहीं और तो नहीं लगी है। श्री ने कहा अच्छा, निगाहें तो कुछ और कह रही हैं तुम्हारी। तुम्हें ना कुछ ज़्यादा ही आता है, सोचना। नहीं नहीं, आपकी निगाहें आपके आंखों में उतरी हुई खुमारी, आपका चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा है। शीतल ने कहा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और फिर से कह रही हूँ, मेरी आंखों और मेरे चेहरे को पढ़ना बंद करो तुम। समझ में आया? और मुझे परेशान करना भी बंद करो। ठीक है, कर दूंगी तुमको परेशान करना बंद। तुम्हें परेशान करके वैसे भी मुझे क्या मिलने वाला है? बताओ तो सही, क्या देख रही थी? शीतल ने बात को घुमाते हुए कहा कि ये बताओ आइसक्रीम कैसी थी? अच्छी थी। शाम को ही खरीद ली थी क्या? शीतल ने कहा हाँ। सारी मेल्ट हो गई थी क्या? नहीं, थोड़ी सी हुई थी। शाम को ले ली थी तो रात भर कहाँ रखी थी? शीतल ने कहा कि मेस के फ्रिज में रखवाई थी। नहीं रखवाती तो सारी मेल्ट हो जाती, खाने लायक भी नहीं रहती। शीतल ने फिर कहा कि श्री ने कहा हाँ, तुम जानती थी ना मैं कुछ ना कुछ करके आइसक्रीम ले आऊँगी। मायू ने बताया मुझे, तुमने उसे बोला था? श्री ने मुस्कुरा कर कहा तो नहीं बोलना चाहिए था क्या? शीतल ने कहा मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस था? श्री ने कहा हाँ। शीतल ने कहा तो वो चैलेंज क्यों दिया था? तुम्हें छेड़ने में, परेशान देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तुम नहीं समझोगी, बस तुम्हें परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए मैंने वो किया था। बाकी तो मुझे पता था तुम किसी भी तरह आइसक्रीम लेकर ही आओगी। शीतल कुछ बोल नहीं पाई थी, वो बस श्री को देखती रह गई थी। बस से उतरकर तीनों साथ ही चल रहे थे। ऑफिस में पहुंचे तो सब अपने अपने काम में लग गए और शीतल के जहन में बार बार श्री की फीकी मुस्कान वाला चेहरा आ जाता था और वो श्री को देखने लग जाती। मन ही मन सोचती कि आज कितनी फीकी मुस्कान थी इसकी मेरे आइसक्रीम देते हुए। मुझे डिसअपॉइंटमेंट देखना था, लेकिन वो हैरान नहीं हुई। डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, लेकिन मुस्कान बहुत फीकी थी। इसकी हर चीज़ से मुझे कितना फ़र्क पड़ने लगा है। कैसे खुद को रोकूंगी, ऐसा ना हो इसके जाने तक मैं अपने दिल की बात इसे कह ही डालूं, खुद को रोक ही ना पाऊं। कैसे चलेगा शीतल, खुद पे कंट्रोल करो खुद पे। ऐसे चलता रहा तो अपने दिल की बात कब उससे कह डालोगी, खुद भी नहीं समझ पाओगी। कंट्रोल शीतल, कंट्रोल, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, कुछ सही नहीं रहेगा। शीतल यही सब सोच रही थी और बार बार श्री को देखती, लेकिन खुद को समझाना, उससे दूर करने की जद्दोजहद करना सब बेकार होता जा रहा था। शीतल का दिल अब उस पे हावी होता जा रहा था। बार बार उसके जहन में श्री की वही फीकी मुस्कान दौड़ रही थी
किसी तरह काम ख़त्म किया और लंच का टाइम हुआ तो मायू उठी और शीतल के पास आई। शीतल ने कहा आते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, तुम दोनों तो अभी बैठकर अपने अपने गम बांटोगे, तो तुम दोनों अपने अपने गम बांटो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो कैंटीन की तरफ चली गई। शीतल और श्री एक दूसरे को देख रहे थे और फिर मायू को जाते हुए देखा। शीतल ने श्री से कहा चलो मेरे डेस्क पर चलते हैं। श्री ने कहा क्यों? शीतल ने कहा क्योंकि वो कोने में है। तो वहाँ पर कोई हमें देखेगा नहीं। श्री को शीतल की बात समझ नहीं आई। वो शीतल की तरफ देख रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि ये कहना क्या चाहती है। शीतल ने श्री का हाथ पकड़ा और कहा चलो फिर समझाती हूँ, ऐसे मत देखो। दोनों शीतल के डेस्क पर आए तो शीतल बोली मेरे डेस्क कॉर्नर में है, ओट में है, तो कोई जल्दी हमें देख नहीं पाएगा और मुझे बाथरूम में नहीं जाना वो सब करने, यहाँ ठीक है, यहाँ कोई नहीं देखेगा। शीतल और श्री एक दूसरे को देख रहे थे। शीतल पता नहीं क्यों झेप रही थी, शर्मा रही थी या अपने मन पर काबू नहीं पा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने बस जल्दी से श्री को अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में भर लिया और फिर धीरे से अपने होंठ श्री के गालों पर रख दिए। कुछ देर अपने होठों को उसके गालों पे रख के रखा और फिर धीरे से हटा लिया। फिर चेहरे को पीछे करके श्री के दूसरे गाल को चूमा तो श्री ने धीमे से पूछा ये दूसरे किस लिए? श्री की गर्म सांसें शीतल को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी बाहें श्री की कमर के इर्द गिर्द और जोर से जकड़ती थी। श्री ने एक बार फिर से पूछा उसके गर्दन पे अपने होठों को खोलते हुए कि ये दूसरे किस लिए? शीतल को एक बार फिर से अपने गर्दन पर उसकी गर्म सांसों का अनुभव हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तो देखते हैं, अब एक्चुअली सुनते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हाँ गुड इवनिंग, बाय बाय।